अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं और जिंदगी में असली सफलता पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर नीति में छुपा है करोड़पति बनने का राज। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1। धन वही सुरक्षित है जो सही स्थान पर निवेश किया गया हो, बाकी सब सिर्फ दिखावा है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। असली बुद्धिमानी यह है कि उस धन को कहां और कैसे लगाया जाए। अगर आपने पैसा केवल जमा करके रखा है या सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर दिया तो वह धन न आपके भविष्य में काम आएगा और न ही मुसीबत के समय आपके लिए सहारा बनेगा। चाणक्य मानते थे कि जो धन व्यर्थ खर्च किया गया वह वास्तव में नष्ट हो गया और जो धन सोच समझकर सही जगह निवेश किया गया वही असली संपत्ति बनता है। यानी यदि पैसा कमाने की चाह है तो सबसे पहले पैसा बचाना और उसे बुद्धिमानी से निवेश करना सीखो। केवल बड़ी गाड़ियों, महंगे कपड़ों या दिखावे के लिए खर्च करना आपको गरीब बना सकता है, चाहे कमाई कितनी भी हो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं बहुत सरल जीवन जीते थे, लेकिन वे जो भी धन प्राप्त करते उसे किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाते, जैसे शिक्षा, ज्ञान वृद्धि या राज्य के निर्माण में। वे कभी भी पैसे का दुरुपयोग या अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते थे। यदि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें। हर महीने की आय का कुछ हिस्सा बचाइए और फिर उसे ज्ञान, व्यवसाय, संपत्ति या ऐसे किसी साधन में लगाइए जिससे वह बढ़े, नष्ट न हो। दिखावे की चीजें केवल आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएंगी, लेकिन सही निवेश आपको भविष्य में अमीर और आत्मनिर्भर बनाएगा। इसलिए इस नीति को जीवन का नियम बनाइए। पैसा कमाना है तो उसका सम्मान कीजिए और उसे वहां लगाइए जहां वह सुरक्षित और उपयोगी बने। नीति 2। धन उसी के पास टिकता है जो उसे गुप्त रखता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर तुमने धन कमाया है और उस धन की जानकारी हर किसी को दे दी है, चाहे वह रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो या फिर समाज, तो वह धन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके धन को देखकर ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग आपसे उधार मांगेंगे, कुछ लोग धोखे से छीनने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग आपको लालच देकर गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार गहनों को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है, उसी प्रकार अपने धन की जानकारी भी केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही सीमित लोगों तक रखनी चाहिए। धन का प्रदर्शन ही धन की बर्बादी की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति हर जगह अपने पैसे की डींग मारता है वह खुद को खतरे में डालता है। चोर, ठग और धोखेबाज उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं धन को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते थे। वे जानते थे कि सत्ता, ज्ञान और धन तीनों को जितना छुपाकर रखा जाए उतना ही ये सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो साम्राज्य खड़ा किया उसमें भी उन्होंने कभी अपने स्रोतों, योजनाओं और संसाधनों का खुलासा नहीं किया और यही उनकी सफलता की कुंजी बनी। अगर आप भी आज के समय में धन कमाना चाहते हैं और उसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है उसे गुप्त रखना। अपने बैंक बैलेंस, निवेश, कमाई और संपत्तियों के बारे में हर किसी को न बताइए। लोगों को भ्रम में रहने दीजिए कि आपके पास कितना है। याद रखिए, जो नजरों में आता है वो निशाने पर भी आता है। अगर आपके पास धन है तो उसका उपयोग चुपचाप कीजिए, निवेश चुपचाप कीजिए और किसी को भी अपनी असली क्षमता का पूरा अंदाजा मत लगने दीजिए। यही नीति आपको अमीर बनाएगी और सुरक्षित भी रखेगी। नीति 3। धन का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका प्रतिफल निश्चित हो, अन्यथा मौन रहना ही श्रेष्ठ है। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गूढ़ बात बताते हैं कि पैसा हर परिस्थिति में खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि सोच समझकर उपयोग करने की वस्तु है। बहुत से लोग
भावनाओं में बहकर, दबाव में आकर या दिखावे के कारण अपने धन का दुरुपयोग कर बैठते हैं। वे बिना सोचे समझे पैसे लगा देते हैं और फिर पछताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक किसी काम में पैसा लगाने से आपको निश्चित लाभ नहीं दिखता, तब तक धन को संभाल कर रखना ही श्रेष्ठ है। यह नीति एक स्पष्ट चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बिना जांचे परखे लोगों को उधार दे देते हैं या ऐसे बिजनेस में पैसा लगा देते हैं जिसका उन्हें खुद भी पूरा ज्ञान नहीं होता। चाणक्य का मानना है कि यदि आपको धन लगाने का स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट लाभ और स्पष्ट सुरक्षा नजर नहीं आ रही, तो ऐसे मामलों में चुप रहना ही समझदारी है। यानी पैसा वहीं लगाओ जहां उसकी वापसी और बढ़ोतरी तय हो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं जब किसी योजना या अभियान के लिए धन का प्रयोग करते थे तो पहले वह उस योजना को गहराई से समझते, संभावनाओं का विश्लेषण करते और लाभ हानि का संतुलन परखते। वे कभी भी जल्दबाजी या भावुकता में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के निर्माण में भी हर संसाधन का उपयोग उसी समय किया जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उसका प्रतिफल राष्ट्रहित में अवश्य मिलेगा। आप भी अपने जीवन में इस नीति को अपनाकर अनेक वित्तीय संकटों से बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दोस्त हो या परिवार, अगर आपसे उधार मांगता है तो पहले सोचिए, क्या यह पैसा वापस आएगा? क्या इसका कोई फायदा है? यदि उत्तर न में है तो साफ मना कर दीजिए। कोई व्यापार का अवसर मिल रहा है तो पहले उसका गहराई से विश्लेषण कीजिए। रिटर्न क्या है? रिस्क क्या है? आपकी समझ कितनी है? चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि चाणक्य की नजर में एक रणनीतिक चतुराई है। इसलिए धन को केवल उस स्थान पर प्रयोग करें जहां वह निश्चित लाभ दे, वरना अपने पास सुरक्षित रखकर आगे के बेहतर अवसर का इंतजार करें। नीति 4, धन को सच्चे मित्र की तरह संभालो, क्योंकि संकट के समय वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बहुत भावनात्मक और यथार्थवादी बात करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, दोस्त, परिवार, समाज, सब कुछ उस समय तक साथ देते हैं जब तक परिस्थितियां ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है बहुत कम लोग ही साथ खड़े रहते हैं। उस समय जो चीज वास्तव में आपके साथ खड़ी होती है वह है आपका संचित धन। चाणक्य इसे मौन मित्र कहते हैं, जो बोलता नहीं लेकिन संकट में आपके लिए ढाल बन जाता है। इसलिए वे चेतावनी देते हैं कि धन को कभी हल्के में मत लेना। जैसे एक सच्चे मित्र को समय, प्रेम और सम्मान दिया जाता है, वैसे ही पैसे की भी देखभाल, बुद्धिमानी और सुरक्षा जरूरी है। अगर तुमने अपने इस मित्र की उपेक्षा की तो एक दिन वही तुम्हें संकट में अकेला छोड़ देगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो उसके पीछे सिर्फ राजनीति या सेना नहीं थी, एक संगठित आर्थिक योजना थी। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि राज्य निर्माण केवल युद्ध से नहीं, धन से होता है। जब नंद वंश से संघर्ष चल रहा था तब चाणक्य ने गुप्त रूप से धन संग्रह किया। उसके जरिए सैनिकों को तैयार किया, योजनाएं बनाई और एक आर्थिक ढांचा खड़ा किया जिसने मौर्य साम्राज्य को मजबूती दी। अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने धन को केवल खर्च करने की वस्तु न समझें, उसे सम्मान दें। हर महीने थोड़ा बचाइए और उसे इस तरह सुरक्षित कीजिए जैसे कोई अनमोल मित्र हो। अपने जीवन में एक ऐसा फंड बनाइए जिसे आप छुएं ही नहीं, वह सिर्फ आपातकाल के लिए हो। जब कोई बीमारी, व्यापार में नुकसान या नौकरी का संकट आएगा, तब यही संचित धन आपके आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाएगा। नीति 5, धन उसी के पास आता है जो उसे पाने की क्षमता और धैर्य दोनों रखता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। धन पाने के लिए क्षमता और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन रात काम करेंगे तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपके पास सही दिशा नहीं है, योजना नहीं है और मानसिक धैर्य नहीं है तो मेहनत भी व्यर्थ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता को निरंतर निखारता है
अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अवसर की प्रतीक्षा करते हुए धैर्यपूर्वक कार्य करता है, वहीं व्यक्ति धन को आकर्षित करता है। अधीर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जल्दबाजी में नुकसान उठाता है और कभी धन नहीं जोड़ पाता, जबकि जो व्यक्ति ठहर कर सोचता है, सही समय की प्रतीक्षा करता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही सच्चा धनवान बनता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं जब नंद वंश को गिराने का निश्चय करते हैं, तब उन्होंने ये कार्य एक दिन में नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, रणनीति बनाई, वर्षों तक धैर्य रखा और सही समय की प्रतीक्षा की। कई बार असफल हुए, लेकिन अपनी योजना को नहीं छोड़ा। अंततः वही चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना और इतिहास बदल गया। यदि आप भी जीवन में धन कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर वह काबिलियत विकसित कीजिए। सीखिए, जानिए, खुद को लगातार बेहतर बनाइए। इसके बाद धैर्य रखिए। कभी कभी पैसा आने में समय लगता है, लेकिन अगर आपकी दिशा और दृष्टि सही है तो वह अवश्य आएगा। जल्दबाजी में आप गलत निर्णय लेंगे, जैसे फालतू स्कीम्स में पैसा लगाना, क्रिप्टो या शेयर मार्केट में बिना जानकारी के उतरना या शॉर्टकट अपनाना, और इससे नुकसान होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अगर अमीर बनना है तो पहले खुद को उस लायक बनाओ, फिर धैर्य रखो, धन खुद तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। नीति 6, जिस व्यक्ति के पास आय से अधिक व्यय की आदत हो, उसका पतन निश्चित है। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक नियम समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी कम है लेकिन खर्च करने की आदत ज्यादा है, तो वह चाहे जितना भी पैसा कमाए, अंततः गरीब ही रहेगा। यह नीति आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जहां हर कोई सोशल मीडिया पर दिखावे की दौड़ में फंसा है। लोग ईएमआई पर महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, कर्ज लेकर शादियां करते हैं, उधार लेकर छुट्टियां मनाते हैं और सोचते हैं कि इससे उनका स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपकी आमदनी 50,000 है और खर्च 60,000, तो वह 10,000 हर महीने आपकी आत्मनिर्भरता को निगल जाएगा। ऐसे लोग धीरे धीरे कर्ज में डूब जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अंततः खुद को दूसरों की दया पर निर्भर पाते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनके पास सत्ता थी, धन था, प्रभाव था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जरूरतों से अधिक खर्च नहीं किया। वे जानते थे कि आर्थिक अनुशासन ही असली शक्ति है। आज के समय में भी यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सीखिए। सबसे पहले अपनी मासिक आमदनी का लेखा जोखा बनाइए। तय कीजिए कि कितनी रकम आवश्यक खर्चों में जाएगी, कितनी बचत में और कितनी निवेश में। कोई भी खर्च करने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? अगर आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से नीचे रख सकते हैं, तो आप समय के साथ न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि आपके पास निवेश और अवसरों के लिए भी पूंजी होगी। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण रख सकता है, वही अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए इस नीति को आज से ही अपनाइए। खर्च कम, बचत ज्यादा और जीवन में संतुलन लाकर आगे बढ़िए। नीति 7, धन की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना धन कमाना। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में एक बेहद जरूरी बात समझाते हैं। लोग अक्सर सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे एक किसान अगर अनाज उपजाता है लेकिन उसे सही तरीके से संग्रह नहीं करता, तो बारिश, चूहे या कीड़े उस अनाज को नष्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया लेकिन उसे संभाल कर नहीं रखा, उसकी रक्षा के उपाय नहीं किए, तो वह भी किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाएगा, चाहे धोखे से, गलत निवेश से, चोरी से या फिर अपनों की गलत मांगों से। चाणक्य कहते हैं कि केवल धन अर्जित करना सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब आप उस धन को सुरक्षित रख सकें और सही समय पर सही जगह उसका उपयोग कर सकें। इसका अर्थ है बिना जरूरत के खर्च, भावनात्मक उधारी और जोखिम भरे निर्णय से बचना।
अपने धन को ऐसे साधनों में लगाना जो सुरक्षित और लाभदायक हों। धन के साथ विवेक और रणनीति जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो उन्होंने केवल युद्ध नीति ही नहीं बनाई, बल्कि आर्थिक नीति भी स्थापित की। उन्होंने कर संग्रह, खजाने की रक्षा और राज्य के धन के उपयोग के लिए विशेष प्रबंध किए। उनके लिए राज्य का खजाना किसी मंदिर के प्रसाद से कम नहीं था, वह राष्ट्र की आत्मा थी। उन्होंने सिखाया कि धन जितना पवित्र है उतना ही असुरक्षित भी है, और उसकी सुरक्षा ही सच्चे राजा या नागरिक की जिम्मेदारी है। अब बात करें तुम्हारे जीवन की, तो भाई आज के दौर में भी ये नीति उतनी ही सटीक बैठती है। तुम्हें चाहिए कि तुम जो भी पैसा कमाओ उसका लेखा जोखा रखो, अपने बैंक खातों को सुरक्षित रखो, डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहो, फालतू दोस्तों की उधारी या रिश्तेदारों की जरूरत से ज्यादा मदद से बचो। साथ ही साथ कोई भी निवेश करने से पहले उसका पूरा अध्ययन करो। केवल सुनी सुनाई बातों पर पैसा मत लगाओ। बीमा, इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्राथमिकता दो। ध्यान रखो, पैसा कमाना तुम्हारी मेहनत है, लेकिन उसे बचाना तुम्हारी समझदारी। और चाणक्य कहते हैं, समझदार वही है जो हर दिशा से अपने धन की रक्षा करना जानता है। नीति 8, धन का वास्तविक स्रोत केवल ईमानदारी और परिश्रम है। छल से प्राप्त धन स्थायी नहीं रहता। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने जीवन भर यह बात समझाई कि असली धन वही है जो ईमानदारी, कड़ी मेहनत और नैतिकता के साथ कमाया गया हो। जो धन छल, धोखे, चोरी चकारी या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से प्राप्त किया जाता है, वह भले ही पहली नजर में बड़ी दौलत लगे, लेकिन वह स्थायी नहीं रहता। ऐसे धन से मानसिक शांति नहीं मिलती, नींद उड़ी रहती है, और कभी कभी इसका परिणाम भय, तनाव या सामाजिक अपमान के रूप में सामने आता है। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया धन व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान देता है, जो किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखते समय कभी भी भ्रष्टाचार या अनैतिक रास्ता अपनाया नहीं। उन्होंने प्रशासन में सख्त नियम बनाए कि राजा और उसके मंत्री ईमानदारी से काम करें। उनका मानना था कि अगर शासन में भ्रष्टाचार होगा तो राज्य शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ेगा। आप भी अपने जीवन में इस नीति को अपनाकर सफलता पा सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, नौकरी या खेती, ईमानदारी और मेहनत को हमेशा प्राथमिकता दें। यदि कभी कोई आपको किसी अनैतिक रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश करे तो उससे साफ मना कर दें। छोटे लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को न बेचें। ईमानदारी से किया गया काम धीरे धीरे बड़ा फल देता है, जबकि छल से प्राप्त धन अस्थिर होता है और अंत में नुकसान ही देता है। ध्यान रखें कि धन कमाने का रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन ईमानदारी के साथ कमाया धन ही आपको जीवन में सच्ची सफलता, सम्मान और स्थिरता देता है। नीति 9, अपने दोस्तों और परिचितों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि गलत संगति धन और समय दोनों का नुकसान करती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इंसान की सफलता में उसके साथी और दोस्त बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सही दोस्त आपको प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और मुश्किल समय में साथ देते हैं। वहीं गलत संगति आपके प्रयासों को बेकार कर सकती है, आपके धन और समय दोनों को बर्बाद कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे किसी खराब बीज से खराब फल उगता है, वैसे ही खराब संगति आपके जीवन को खराब कर देती है। गलत लोगों के साथ समय बिताने से न केवल आपका धन खर्च होता है, बल्कि आपका मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है। ये लोग आपको सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, आपके अच्छे इरादों को गिराने लगते हैं और अंततः आपके विकास में बाधा डालते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य के समय भी मित्रता और संगति की महत्ता को अच्छी तरह समझा जाता था। उन्होंने अपने समय के असाधारण और बुद्धिमान साथियों का चुनाव किया, जो उनके उद्देश्य में मददगार साबित हुए। वे जानते थे कि किसी भी योजना की सफलता में सही लोग साथ हों तो सफलता निश्चित होती है।
आप भी जब धन कमाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिचितों का चुनाव सोच समझ कर करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिनके विचार सकारात्मक हों और जो आपकी सफलता के लिए सच में चिंता करते हों। गलत संगति से दूर रहें जो सिर्फ समय और पैसा मांगते हों या आपको गलत आदतों में डालते हों। अपने वक्त और धन का सही उपयोग तब हो सकता है जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपके सपनों को समझें और उन्हें साकार करने में मदद करें। ध्यान रखें, धन कमाने का सफर अकेले नहीं होता, लेकिन सही संगति के बिना यह यात्रा कठिन हो जाती है। इसीलिए समझदारी से दोस्त बनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। नीति 10। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही धन और सफलता दोनों को प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में समय की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा संसाधन है और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह धन और सफलता दोनों से दूर रहता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका समय बर्बाद होता रहता है, जैसे बेवजह सोशल मीडिया पर घंटों गुजारना, अनावश्यक बातों में उलझना या आलस्य की आदत। ऐसे लोग न तो सही दिशा में काम कर पाते हैं न ही अपने लक्ष्यों को पा पाते हैं। समय की सही योजना और उसका उपयोग ही सफलता और धन के रास्ते खोलता है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे पानी बिना दिशा के बहता है तो बर्बाद हो जाता है, वैसे ही समय बिना लक्ष्य और योजना के चला जाए तो जीवन व्यर्थ जाता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं एक अनुशासित व्यक्ति थे। उनका दिन सुबह से लेकर रात तक योजनाबद्ध होता था। वे ज्ञान अर्जित करते, रणनीतियां बनाते और अपने उद्देश्यों के लिए लगातार काम करते। उनका कोई समय व्यर्थ नहीं जाता था। आप भी यदि धन कमाना चाहते हैं तो अपने दिनचर्या और समय का सही प्रबंधन करना सीखिए। सबसे पहले दिन का लक्ष्य तय करें और उसी के अनुसार काम करें। अनावश्यक व्यर्थ की चीजों से बचें, जैसे बिना कारण का फोन चलाना या सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना। समय की कीमत समझिए और हर मिनट को मूल्यवान बनाइए। जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, बेहतर फैसले लेंगे और अपने धन व सफलता के लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। याद रखो, धन कमाने की दौड़ में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो समय को अपने पक्ष में करता है, न कि जो सिर्फ मेहनत करता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न गवाओ। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। नीति 11। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाता है वही लंबे समय तक धन और सफलता पा सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और कौशल ही असली संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान को स्थिर और समृद्ध बनाए रखते हैं। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास सही ज्ञान और हुनर नहीं है तो वह धन टिकाऊ नहीं रहेगा। आज के तेज बदलते युग में हर दिन नई तकनीकें, नए तरीके और नई चुनौतियां आती हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान की खोज और कौशल का विकास जीवन भर चलता रहना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने कौशल को सुधारते हैं, तो आप न केवल अपने काम में बेहतर बनेंगे बल्कि नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। इससे आपके कमाई के स्रोत बढ़ेंगे और धन की निरंतर वृद्धि होगी। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं एक महान शिक्षाविद और रणनीतिकार थे। वे हमेशा नए ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, चाहे वह राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या व्यवहारिक जीवन के सूत्र। उनका मानना था कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने आप को लगातार सुधार सकते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या कोई भी काम, अपने क्षेत्र के नए नए ज्ञान और कौशल सीखते रहें। ऑनलाइन कोर्स करें, किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स से सलाह लें। जब आप खुद को अपडेट रखते हैं तो नई नई कमाई के रास्ते खुलते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके निर्णय भी बेहतर होते हैं। इससे आपके धन की सुरक्षा और वृद्धि दोनों सुनिश्चित होती है। इसलिए समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहना और सीखने की आदत डालना चाणक्य की इस नीति का सबसे बड़ा सार है। यही रास्ता आपको स्थायी समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा।
नीति 12, व्यय और खर्चों पर नियंत्रण रखें। बिना योजना के खर्च धन का नाश है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने की कला के साथ साथ उसे सही तरीके से खर्च करने की कला भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अपनी कमाई से अधिक खर्च करता है या अनावश्यक व्यय करता है तो चाहे वह कितना भी धन कमाए वह कभी संपन्न नहीं हो सकता। व्यय में अनुशासन न होना, अपने बजट का ध्यान न रखना और आवेगी खर्च करना धन की बर्बादी का मुख्य कारण है। चाणक्य के अनुसार बिना सोच समझ के खर्च करना उस जलती हुई आग के समान है जो धीरे धीरे सारी संपत्ति को राख कर देती है। धन की सुरक्षा और वृद्धि तभी संभव है जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करें, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क समझें और अपने हर व्यय की योजना बनाएं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में न केवल धन संग्रह का ध्यान रखा बल्कि राज्य खर्चों पर भी कड़ी नजर रखी। उन्होंने अत्यावश्यक चीजों पर खर्च करने को प्रोत्साहित किया और अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए। आप भी अपने जीवन में व्यय पर नियंत्रण रखकर वित्तीय स्थिरता पा सकते हैं। सबसे पहले अपने मासिक खर्चों का हिसाब किताब रखें। देखें कि कौन कौन से खर्च आवश्यक हैं और कौन कौन से व्यर्थ। फालतू शॉपिंग, बार बार बाहर खाने जाना और बिना योजना के उधार लेना टालें। अपने लिए एक बजट बनाएं और कोशिश करें कि हर महीने उसी के अनुसार खर्च करें। अपनी कमाई के अनुसार खर्च करें, उससे अधिक नहीं। जब आप व्यय पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका बचत और निवेश बढ़ेगा, जिससे आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही है जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करे। खर्चों पर काबू पाना आपके धन का पहला कदम है। इसलिए हर रुपए को महत्व दें, व्यय में संयम रखें और अपनी आर्थिक सेहत को मजबूत बनाएं। नीति 13, धन का निवेश सोच समझकर और सही दिशा में करना ही सच्ची संपत्ति बनाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि केवल धन बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी बहुत जरूरी है। बिना योजना और जानकारी के किया गया निवेश नुकसान का कारण बन सकता है। सही दिशा में और समझदारी से किया गया निवेश व्यक्ति को धनवान बनाता है और उसके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करता है। धन को अकर्मण्य अवस्था में छोड़ना भी नुकसानदायक है, क्योंकि महंगाई और बाजार की स्थिति के कारण उसकी कीमत कम हो सकती है। इसलिए धन को सही जगह लगाने की योजना बनानी चाहिए, जिससे वह बढ़े और फल फूल सके। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि निवेश में जल्दबाजी न करें, हर विकल्प की पूरी जांच पड़ताल करें, जोखिम और लाभ का संतुलन समझें और तब कदम बढ़ाएं। यह सोच समझकर लिया गया निर्णय ही आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाएगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की संपत्ति को बढ़ाने के लिए कृषि, व्यापार, खनन और अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थित निवेश करवाया। वे जानते थे कि विविध क्षेत्रों में निवेश से जोखिम कम होता है और धन का स्थायी विकास होता है। आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत कर सही जगह निवेश करें, चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या अपना कोई व्यवसाय हो। पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें। अगर जरूरी हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। ध्यान रखें कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है ताकि वह आपके लिए निरंतर लाभ पैदा करे। जल्दबाजी में या बिना जानकारी के निवेश करना धन की बर्बादी हो सकती है। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाएं और धन को सही निवेश के माध्यम से बढ़ाएं, ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत और सफल बन सकें। नीति 14, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के धन का कोई उपयोग नहीं। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने हमेशा कहा कि धन कमाने का असली मकसद एक अच्छा और सुखी जीवन जीना है। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो, हम उसका सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे नष्ट करना अपने ही हाथों अपनी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने के समान है। शरीर कमजोर होगा तो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, तनाव बढ़ेगा और बीमारी की वजह से धन का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च हो जाएगा।
इसलिए चाणक्य का कहना है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना, सही खान पान, व्यायाम और समय समय पर आराम लेना भी धन कमाने के बराबर जरूरी है। जो लोग स्वास्थ्य की कद्र करते हैं वे जीवन में लंबी अवधि तक सफलता और समृद्धि हासिल करते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने न केवल अपने आप को ज्ञान और रणनीति में निपुण बनाया, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने संतुलित आहार, व्यायाम और नियमित दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आप भी अगर धन कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखो। अपनी दिनचर्या में व्यायाम शामिल करो, सही भोजन करो और पूरी नींद लो। स्वास्थ्य खराब होने पर काम करने की ताकत कम हो जाती है, जिससे आपकी कमाई प्रभावित होती है। तनाव को नियंत्रित करना भी जरूरी है, क्योंकि तनाव सेहत और मन दोनों को कमजोर करता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग भी बहुत लाभकारी होते हैं। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाओगे, बल्कि उसका सही उपयोग भी कर पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और यही असली सफलता है। नीति 15, धन के लिए कभी भी अपने सम्मान और नैतिकता को न खो। इस नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धन कमाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अपने नैतिक मूल्यों और सम्मान को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। यदि आप गलत रास्ते से धन कमाते हैं, जैसे धोखा देना, चोरी करना, झूठ बोलना या अन्याय करना, तो वह धन स्थायी नहीं रहता और अंततः आप खुद ही गिरावट की ओर बढ़ते हैं। धन की प्राप्ति में ईमानदारी और नैतिकता ही सबसे बड़ा आधार है। ऐसा धन जो अपने चरित्र और इज्जत को बचाए रखता है, वह लंबे समय तक आपके साथ रहता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी धन जो आपको सम्मान के बजाय अपमान दिलाए, वह धन नहीं बल्कि अभिशाप है। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत रखें और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं एक नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सत्य, धर्म और न्याय का साथ दिया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव नैतिकता और अनुशासन के आधार पर रखी। उनका मानना था कि सत्ता और धन का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उसका आधार नैतिकता हो। आप भी धन कमाते वक्त अपने मान सम्मान और ईमानदारी को बनाए रखें। छोटे फायदे के लिए झूठ बोलना, चोरी करना या किसी को धोखा देना भविष्य में आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। आपका सच्चा मूल्य आपके चरित्र में छुपा होता है। अगर आप नैतिकता के साथ धन कमाओगे तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी और सफलता स्थायी होगी। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे, बल्कि एक आदर्श इंसान भी बनेंगे जिसका सम्मान सब करेंगे। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि सम्मान और नैतिकता के बिना धन की कोई कीमत नहीं होती। नीति 16, अपने दुश्मनों को छोटा मत समझो, पर उनसे डर भी मत, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य का मानना था कि जीवन में सभी के दुश्मन होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उन्हें कैसे पहचानें और उनके साथ कैसे व्यवहार करें। दुश्मनों को छोटा समझना भारी भूल है, क्योंकि उनकी चालाकी और रणनीति हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं उनसे डरना भी कमजोरी का संकेत होता है। चाणक्य बताते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी तब आती है जब हम अपने दुश्मनों को समझकर उनके इरादों और कमजोरियों का विश्लेषण कर उचित कदम उठाएं। इससे हम न केवल उनसे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उन्हें अपने हित में भी मोड़ सकते हैं। इस नीति का मूल सार यह है कि न घबराओ और न उन्हें कम आंका करो, बल्कि सूझबूझ से काम लेकर अपनी सफलता और धन की रक्षा करो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते समय अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं आंका। वे हर कदम पर उनकी चालाकी और रणनीति का विश्लेषण करते थे। वे न तो डरते थे और न ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सामना करते थे। आप भी अपने जीवन में जब भी कोई बाधा या विरोधी सामने आए तो उसे समझो, उसकी कमजोरी ढूंढो और फिर योजना बनाकर आगे बढ़ो। घबराना या सीधे टकराव में जाना नुकसानदेह हो सकता है। अपने दुश्मनों से सीखो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी न डरो। बुद्धिमानी से स्थिति का आकलन करो
जरूरत पड़े तो समझदारी से रिश्ते भी बना सकते हो ताकि वे आपके मित्र बन जाएं। यह नीति आपको सिखाती है कि सही सोच और रणनीति से ही आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सफल हो सकते हो और धन संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हो। नीति 17, संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि गलत साथी धन और समय दोनों की बर्बादी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में साथ देने वाले लोगों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गलत और फरेबी लोगों के साथ संबंध बनाना केवल समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी करता है। गलत साथी आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके संसाधनों का गलत उपयोग कर सकते हैं और अंततः आपके जीवन में परेशानी और नुकसान लाते हैं। धन कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही और भरोसेमंद लोगों का साथ भी जरूरी है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि संबंधों की गहराई और गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि मात्र संख्या पर। जो लोग आपके विकास में बाधा डालते हैं या आपके हितों के खिलाफ काम करते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। सही और बुद्धिमान साथी आपको बढ़ाने में मदद करते हैं, आपके विचारों को सम्मान देते हैं और संकट के समय आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे संबंध आपको न केवल मानसिक संतुलन देते हैं, बल्कि धन और समय की बचत भी कराते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान अपने सभी संबंधों को गहराई से परखा। वे केवल भरोसेमंद और समझदार लोगों के साथ ही मिलकर काम करते थे। उन्होंने ऐसे लोगों से दूरी बनाई जो धोखा देने वाले या अपने स्वार्थी थे। आप भी अपने जीवन में अपने संबंधों को देखें, कौन आपके लिए सकारात्मक है, कौन नकारात्मक। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके विकास और सफलता में सहायक हों। गलत दोस्तों, फरेबियों या आलसी लोगों से बचें, क्योंकि ये आपके समय और धन को बर्बाद कर सकते हैं। अपने नेटवर्क को मजबूत और शुद्ध बनाए रखें ताकि आपकी कमाई और सफलता स्थायी रहे। इस नीति को अपनाकर आप अपने धन और समय की सुरक्षा कर सकते हैं, साथ ही मानसिक शांति भी पा सकते हैं, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नीति 18, सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही योजना और धैर्य भी जरूरी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट और सुविचारित योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के की गई मेहनत अधूरी रहती है और परिणाम भी कम मिलते हैं। धैर्य भी सफलता की कुंजी है। जल्दीबाजी में किए गए निर्णय और काम अक्सर असफल होते हैं, इसलिए योजना के अनुसार धीरे धीरे और स्थिरता से काम करना चाहिए। चाणक्य यह भी बताते हैं कि योजनाओं में समय समय पर सुधार करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार अपने कदमों को ढालना चाहिए। यह लचीलापन और धैर्य मिलकर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि बिना सोच समझ के काम करना धन की बर्बादी है, जबकि सही योजना और धैर्य से की गई मेहनत धन और सफलता दोनों को स्थायी बनाती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में साफ योजना बनाई थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि केवल सेना लेकर युद्ध जीत लिया जाएगा, बल्कि रणनीति, गठजोड़, आर्थिक प्रबंधन और दीर्घकालिक सोच से काम लिया। आप भी जब धन कमाने की सोचें तो पहले योजना बनाएं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किन कदमों से बचना है। बिना योजना के कोई भी कार्य शुरू न करें। धैर्य रखें, क्योंकि धन और सफलता एक दिन में नहीं मिलती। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन धैर्य के साथ अपनी योजना पर काम जारी रखें। इस नीति को अपनाकर आप केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सोच समझ और संयम से भी धन और सफलता पा सकते हैं। यही चाणक्य की महान सीख है, जो आपके जीवन को सफल बना सकती है। नीति 19, धन की रक्षा करना उससे कमाना जितना ही महत्वपूर्ण है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बचाकर रखना और सही तरीके से सुरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार लोग मेहनत से कमाया हुआ धन जल्दी जल्दी खर्च कर देते हैं या बेवजह के निवेश में लगाकर उसे खो देते हैं। इससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। धन की रक्षा का अर्थ है
कि अपने संसाधनों का सही प्रबंधन करना, व्यर्थ के खर्चों से बचना और जोखिमपूर्ण कार्यों में बिना सोच समझे निवेश न करना। यह नीति हमें सिखाती है कि अपने धन को सुरक्षित रखना, उसका हिसाब किताब रखना और सावधानी से खर्च करना बुद्धिमानी की निशानी है। चाणक्य ने बताया है कि बिना संरक्षण के धन व्यर्थ है, क्योंकि जो धन सुरक्षित रहता है वही व्यक्ति को दीर्घकालीन लाभ और स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए धन की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के खजाने का भली भांति प्रबंधन किया। उन्होंने खर्चों पर नियंत्रण रखा और अनावश्यक व्यय से बचा। उन्होंने अपने राज्य के धन को संरक्षण देने के लिए मजबूत नीतियां बनाई ताकि राजस्व सही दिशा में और सुरक्षित रहे। आप भी अपने निजी जीवन में अपनी कमाई का हिसाब किताब रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंकिंग, निवेश आदि के सही विकल्प चुनें। किसी भी योजना में बिना पूरी जानकारी के निवेश न करें। धन की रक्षा के लिए बजट बनाएं और उसका पालन करें। अगर जरूरत हो तो आर्थिक सलाहकार की मदद लें ताकि आपका धन सुरक्षित और बढ़ता रहे। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे बल्कि उसे सुरक्षित भी रख पाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी। नीति 20, अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच कभी बड़ा धन नहीं ला सकती। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के लिए सबसे पहले अपने मन और सोच को बड़ा बनाना जरूरी है। अगर आपकी सोच छोटी और सीमित होगी तो आपके प्रयास भी छोटे रहेंगे और आप कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। छोटी सोच आपको हमेशा कम संभावनाओं में बांधती है और आपके सपनों को छोटा कर देती है। विपरीत रूप से सकारात्मक और विस्तृत सोच आपको नए अवसरों को पहचानने और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। बड़ी सोच वाले व्यक्ति जोखिम लेने से नहीं डरते, नए रास्ते खोजते हैं और निरंतर विकास करते हैं। चाणक्य बताते हैं कि धन के लिए आपके विचारों की सीमा तय करती है कि आप कितना कमा सकते हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक, उन्नत और दूरदर्शी बनाएं, जिससे आपका मन और कर्म दोनों ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। छोटी सोच से भाग्य भी आपका साथ छोड़ देता है, जबकि बड़ी सोच से आपका भाग्य मजबूत होता है और धन की प्राप्ति होती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा बड़े लक्ष्य रखे और अपनी सोच को व्यापक बनाए रखा। वे सीमित सोच से ऊपर उठकर साम्राज्य की स्थापना में लगे और नई नीतियां बनाई, जिससे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने कभी छोटा सोचकर हार नहीं मानी। आप भी अपनी सोच को बड़ा बनाएं, नकारात्मक सोच को त्यागें और नए अवसरों की खोज करें। अपने सपनों को बड़ा बनाएं और उसके अनुसार योजना बनाएं। छोटी सोच से कभी भी धन या सफलता बड़ी नहीं होती। इसलिए अपने दिमाग को निरंतर सकारात्मक ऊर्जा और बड़े विचारों से भरें। पढ़ाई करें, नए विचार सीखें और अपने आप को विकसित करें। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सोच की ताकत ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। नीति 21, धन को इकट्ठा करना केवल शुरुआत है, उसे बुद्धिमानी से खर्च करना सफलता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि केवल धन को इकट्ठा करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उसे समझदारी और बुद्धिमानी से खर्च करना। धन का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। अगर आप बिना सोच समझे पैसा खर्च करते हैं तो वह जल्दी खत्म हो जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। धन का खर्च सोच समझकर करना, प्राथमिकताएं तय करना और निवेश को सही दिशा देना चाणक्य की इस नीति का सार है। यह नीति हमें सिखाती है कि धन का सही प्रबंधन ही आपकी समृद्धि और स्थिरता का आधार है। आपका धन तभी स्थायी होगा जब आप उसे केवल अपनी जरूरतों तक सीमित न रखें, बल्कि उससे भविष्य के लिए भी बचत और निवेश करें। गलत या बेवजह खर्च से बचें, क्योंकि वह आपके धन को कमजोर करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन को खर्च करने की कला सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जिससे वह अपने संसाधनों को बढ़ा सके और आर्थिक रूप से मजबूत बने। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं।
चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में वित्तीय नीतियां बनाई जो खर्च और निवेश दोनों को संतुलित रखती थीं। वे केवल राजस्व बढ़ाने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करने में भी माहिर थे। उनकी यह समझ उनके शासन को मजबूत और समृद्ध बनाती थी। आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में खर्च को बुद्धिमानी से करें, आवश्यकताओं को पहचानें, फालतू खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत करें। धन को निवेश में लगाएं, जैसे कि सुरक्षित योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करें। यह आपको दीर्घकालिक लाभ देगा। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे बल्कि उसे सुरक्षित और बढ़ाने की कला भी सीखेंगे, जो आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नीति 22, अपने समय का मूल्य समझो, क्योंकि समय की बर्बादी धन की बर्बादी है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के लिए सबसे जरूरी संसाधन है समय। समय की कोई वापसी नहीं होती, इसलिए इसका सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ करता है वह अपने धन को भी बर्बाद करता है। समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही सफलता और धन दोनों का मूल मंत्र है। समय का सदुपयोग करके आप न केवल अधिक कमाई कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी व्यवस्थित और सफल बना सकते हैं। चाणक्य के अनुसार आलस्य, अनियमितता और विलंब से धन के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए समय के महत्व को समझकर सही योजना बनाकर और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। समय प्रबंधन की कला सीखकर आप अपने हर प्रयास को सफल बना सकते हैं। समय की बर्बादी से बचकर आप अपनी मेहनत और बुद्धि का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में समय का पूर्ण सदुपयोग किया। उन्होंने आलस्य को दूर रखा और हर पल को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग में लाया। उनकी तत्परता और अनुशासन ने उन्हें साम्राज्य की स्थापना में सफलता दिलाई। आप भी अपने जीवन में समय प्रबंधन को प्राथमिकता दें। रोजाना की दिनचर्या बनाएं, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और समय बर्बाद करने वाली आदतों से बचें। समय का सही उपयोग करके आप न केवल धन कमा पाएंगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में संतुलन और खुशहाली ला पाएंगे। इस नीति को अपनाकर आप अपने समय और धन दोनों की रक्षा कर सकते हैं, जो कि दीर्घकालीन सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। नीति 23, धन की प्राप्ति के लिए साहस और जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन विवेक से। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के लिए साहस की जरूरत होती है। जोखिम उठाए बिना कोई बड़ा लाभ नहीं होता, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है कि जोखिम लेने में विवेक और समझदारी होनी चाहिए। बिना योजना और सोच समझ के लिए गए जोखिम आपको घाटे में डाल सकते हैं। धन कमाने के रास्ते में अनेक चुनौतियां और जोखिम होते हैं। जिनके पास साहस होता है वे इन जोखिमों का सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बिना सोच समझे अंधाधुंध जोखिम उठाते हैं वे जल्दी हार जाते हैं। इसलिए साहस और विवेक दोनों की संतुलित जरूरत होती है। यह नीति हमें सिखाती है कि आप जब भी कोई बड़ा कदम उठाएं तो उसके फायदे नुकसान का विश्लेषण करें और उसके अनुसार जोखिम लें। केवल डर या केवल अधीरता से कोई फैसला न करें। धन कमाने के लिए आपको नए विचारों को अपनाना होगा, अवसरों को पहचानना होगा और उस पर साहस के साथ काम करना होगा, लेकिन हमेशा अपने विवेक का उपयोग करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अनेक बार जोखिम उठाए, लेकिन वे हर कदम सोच समझकर और योजना के साथ उठाते थे। वे बिना तैयारियों के किसी युद्ध या राजनीति में नहीं पड़े। यही उनका साहस और विवेक था जो उन्हें महान बनाता है। आप भी जब धन कमाने के लिए नए कदम उठाएं तो पहले पूरी योजना बनाएं, फायदे नुकसान का आकलन करें और उसके बाद ही निवेश या प्रयास करें। जोखिम लेने से न डरें, लेकिन अंधाधुंध नहीं। विवेक और साहस को संतुलित रखें। इस नीति को अपनाकर आप सफल होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, क्योंकि साहस के बिना सफलता संभव नहीं और विवेक के बिना नुकसान तय है। नीति 24, अपने संपर्कों और संबंधों को समझदारी से चुनो, क्योंकि सही लोग ही आपको धन और सफलता दिलाते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान अपने सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए।
गलत या नकारात्मक लोगों के साथ संबंध रखने से आपको नुकसान हो सकता है, जबकि सही और सकारात्मक लोगों का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। धन कमाने के लिए आपके संपर्क और संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप गलत लोगों के प्रभाव में आ जाएंगे तो वे आपकी ऊर्जा, समय और धन दोनों को खराब कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों में विवेक और समझदारी जरूरी है। सही और भरोसेमंद साथी, मित्र और सहयोगी आपको न केवल सही दिशा दिखाते हैं बल्कि अवसर भी प्रदान करते हैं। इस नीति का अर्थ है कि अपने संबंधों को हमेशा परख कर और समझदारी से बनाए रखें। चाणक्य ने बताया है कि संबंधों का सही चयन ही सफलता और धन की कुंजी है। बेकाम के रिश्तों में फंसकर न अपना समय बर्बाद करें न अपना धन। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में न केवल अपने मित्रों और सहयोगियों का सावधानी पूर्वक चयन किया, बल्कि शत्रुओं को भी पहचानकर उनसे बचाव किया। मौर्य साम्राज्य की सफलता में उनके रणनीतिक संबंधों की बड़ी भूमिका थी। आप भी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संपर्कों को ध्यान से चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको बढ़ावा दें, सकारात्मक सोच रखें और आपके लक्ष्यों को समझें। गलत लोगों से दूरी बनाएं जो आपके ऊर्जा और धन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेटवर्किंग में समझदारी और सचेतनता से काम लें। इस नीति को अपनाकर आप एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक आधार तैयार करेंगे, जिससे आपकी सफलता और धन में वृद्धि होगी। नीति 25, धन कमाने के लिए मेहनत और लगन से कभी समझौता मत करो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सफलता और धन पाने के लिए मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। बिना मेहनत के कोई भी धन या सफलता स्थायी नहीं होती। मेहनत ही वह मार्ग है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन कमाने की प्रक्रिया में कई बार कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। चाणक्य ने कहा है कि आलस्य और बेपरवाही से कोई धन कमाता नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही धन की प्राप्ति होती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत को कभी छोटा या कम महत्व न दें। चाहे काम कितना भी छोटा या बड़ा हो, अगर आप उसमें पूरी लगन और मेहनत लगाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत के साथ साथ निरंतर प्रयास और धैर्य भी जरूरी है। कई बार परिणाम देर से आते हैं, लेकिन निरंतरता से आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी मेहनत और लगन से समझौता नहीं किया। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति, राजनीति और रणनीति में दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत ने उन्हें महान बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत को प्राथमिकता दें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, उसे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करें। आलस्य और बहाने बनाना छोड़ें और मेहनत को अपनी आदत बनाएं। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, सम्मान और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। नीति 26, अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ निभाओ, तभी धन की रक्षा संभव है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का मानना था कि सिर्फ अधिकार पाना ही काफी नहीं है, साथ ही आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझदारी से निभाना होगा। जब तक आप अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, धन की सुरक्षा और स्थिरता संभव नहीं है। धन कमाने के बाद उसे संभालना और सही तरीके से उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। अधिकार आपको अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी आपको स्थिरता और सम्मान दिलाती है। अगर आप केवल अधिकार के दायरे में रहेंगे और जिम्मेदारी से भागेंगे तो धन खो सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि धन की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। चाहे वह परिवार हो, काम का क्षेत्र हो या समाज, हर जगह जिम्मेदारी के साथ कार्य करना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि जिम्मेदारी के बिना अधिकार अधूरा है और धन अस्थिर। इसलिए आपको अपने धन और संसाधनों के प्रति सजग रहना होगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने साम्राज्य के शासन में अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाया। वे केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के लिए भी प्रतिबद्ध थे।
यही कारण था कि उनके राज्य में व्यवस्था मजबूत और धन सुरक्षित रहा। आप भी अपनी जीवन में अधिकारों को पहचानें और साथ ही जिम्मेदारियों को न भूलें। अपने धन, समय और संसाधनों के प्रति सजग और जागरूक रहें। अपने काम और परिवार की जिम्मेदारी निभाएं और अपने अधिकारों को सही दिशा में लगाएं। यह संतुलन आपको धन की सुरक्षा और बढ़ोतरी देगा। इस नीति को अपनाकर आप एक सफल, जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति बनेंगे, जो अपने धन और जीवन दोनों को स्थिर रख पाएगा। नीति 27। धन की रक्षा के लिए विवेक और सतर्कता अपनाओ, न कि अंधविश्वास और लोभ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन की रक्षा के लिए विवेक, समझदारी और सतर्कता आवश्यक है। अगर आप केवल भाग्य या अंधविश्वास पर भरोसा करेंगे तो आपका धन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। धन की हानि अक्सर तब होती है जब हम लालच में अंधे हो जाते हैं या सतर्कता नहीं बरतते। चाणक्य ने कहा है कि लोभ आपको अंधा कर देता है और सतर्कता की कमी आपकी मेहनत को नष्ट कर सकती है। इसलिए धन की सुरक्षा के लिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि धन को संभालने और बढ़ाने के लिए आपको सही निर्णय लेने होंगे, उचित निवेश करना होगा और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। सतर्कता से ही आप धोखे, ठगी और नुकसान से बच सकते हैं। अंधविश्वासों पर भरोसा करने के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं और धन को स्थिर और सुरक्षित रखें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा निर्णय लेते समय पूरी सूझबूझ और सतर्कता दिखाई। वे किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते थे और अंधविश्वास से दूर रहते थे। उनकी यह समझदारी ही उन्हें महान बनाती है। आप भी जब धन के मामलों में कोई निर्णय लें तो सोच समझकर और विवेक से काम लें। लालच में आकर जल्दबाजी न करें। सतर्क रहें, सही समय और सही जगह पर निवेश करें। धन की रक्षा के लिए विवेक और सतर्कता को अपने जीवन में प्राथमिकता बनाएं। अनावश्यक जोखिम से बचें और अपनी कमाई को सुरक्षित रखें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन की सुरक्षा करेंगे बल्कि उसे बढ़ाने में भी सफल होंगे। नीति 28। धन की इच्छा और लालच में अंतर समझो, क्योंकि लालच विनाश का कारण है। लीस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कि धन की इच्छा और लालच में बड़ा अंतर होता है। धन की इच्छा स्वस्थ और जरूरी है क्योंकि वह हमें प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए, लेकिन लालच वह अत्यधिक और अनियंत्रित इच्छा है जो हमें गलत रास्तों पर ले जाती है और अंततः विनाश का कारण बनती है। धन कमाने की चाह तो हर इंसान में होती है, लेकिन जब यह इच्छा लालच में बदल जाती है तो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों और विवेक को छोड़ देता है। लालच की वजह से लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और गलत काम करने लगते हैं। चाणक्य के अनुसार लालच से धन जल्दी चला जाता है और व्यक्ति दयनीय स्थिति में आ जाता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखें, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, मेहनत करें, लेकिन लालच से बचें। लालच से व्यक्ति आत्मविनाश की ओर बढ़ता है, जबकि धन की स्वस्थ इच्छा उसे आगे बढ़ाती है। धन की इस नीति को समझकर हम अपने जीवन में एक सकारात्मक और स्थिर आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में लालच को कभी स्थान नहीं दिया। वे केवल अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के अनुसार धन और संसाधनों का प्रयोग करते थे। उनका ध्यान हमेशा साम्राज्य के हित और न्याय पर था, न कि व्यक्तिगत लालच पर। आप भी अपने जीवन में धन की इच्छा को प्रेरणा बनाएं, लेकिन लालच को त्यागें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। अनावश्यक लालच से बचें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। इस नीति को अपनाकर आप एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, जहां धन आपके लिए अवसर और सुरक्षा लाता है, न कि परेशानी। धन की यह समझदारी आपको जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों देगी। नीति 29। धन की प्राप्ति के लिए सही समय का इंतजार करना सीखो। जल्दबाजी नुकसानदेह होती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समझाया है कि धन कमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है सही समय की पहचान करना।
यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे बिना पूरी जानकारी और तैयारी के, तो आपके प्रयास विफल हो सकते हैं और धन की हानि हो सकती है। धन कमाने के रास्ते में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी होती है। हर काम का अपना सही समय होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही धन और सफलता प्राप्त करता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि परिस्थिति और अवसर का अध्ययन करके ही कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर अनचाहे परिणाम लाते हैं, इसलिए समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। धन की स्थिरता और वृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम धैर्यपूर्वक सही अवसरों का इंतजार करें और तब कार्यवाही करें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने कई बार राजनीति और साम्राज्य निर्माण के निर्णय धैर्य से लिए। वे बिना पूरी सोच विचार के कोई कदम नहीं उठाते थे। उनके इस गुण ने उन्हें एक महान रणनीतिकार और सफल नेता बनाया। आप भी जब धन कमाने के लिए कोई योजना बनाएं तो जल्दबाजी न करें। बाजार, अवसर और संसाधनों का सही अध्ययन करें। सही समय का इंतजार करें और तब निर्णय लें। जल्दबाजी से बचें क्योंकि यह नुकसान की राह खोल सकती है। संयम, धैर्य और समझदारी से अपने लक्ष्यों को हासिल करें। इस नीति को अपनाकर आप वित्तीय स्थिरता पा सकते हैं और अपने धन को सुरक्षित और बढ़ा सकते हैं। नीति 30, अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करो क्योंकि यही असली धन है जो कभी खत्म नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि असली धन केवल पैसा या भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि ज्ञान और कौशल भी एक बड़ा धन है। पैसा तो आ जाता है और चला भी जाता है, लेकिन ज्ञान और कौशल आपको जीवन में हमेशा सफलता और समृद्धि देते रहते हैं। जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने कौशल को सुधारते हैं, तो आप अपने आप को मूल्यवान बनाते हैं। यह आपके करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप में सुधार करता है, नई चीजें सीखता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वह कभी भी आर्थिक तंगी में नहीं रहता। इसके विपरीत, जो केवल पैसों के पीछे भागता है और ज्ञान की उपेक्षा करता है, वह जीवन में असफल रहता है। इस नीति का मतलब है कि धन की असली ताकत आपके अंदर है, आपके ज्ञान और कौशल में। इसे बढ़ाना और सुधारना जीवन में स्थायी सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि रखा और अपने ज्ञान से साम्राज्य का निर्माण किया। वे निरंतर अध्ययन और सीखने के पक्षधर थे। यही कारण था कि उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। आप भी अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करें। नई भाषाएं सीखें, अपने क्षेत्र के बारे में अधिक जानें, नए हुनर सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। यह आपको स्थिर और बड़ा धन कमाने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि पैसा अस्थायी हो सकता है, लेकिन ज्ञान और कौशल स्थायी होते हैं। इन्हें बढ़ाना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति को अपनाकर आप जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि पाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान भी हासिल करेंगे। नीति 31, अपने दोस्तों और सलाहकारों का चुनाव बुद्धिमानी से करो, क्योंकि सही संगति से ही धन और सफलता बढ़ती है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का मानना था कि जीवन में हमारे आसपास कौन है, यह हमारे धन और सफलता को बहुत प्रभावित करता है। सही दोस्तों और सलाहकारों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और कठिन समय में हमारा साथ देते हैं। गलत संगति में पड़ना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे लोग जो लोभ, नकारात्मकता और धोखे में लिप्त होते हैं, वे आपके धन और सफलता दोनों को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा समझदारी से अपने मित्र और सलाहकार चुनने चाहिए। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि एक सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने आप को सकारात्मक, मेहनती और बुद्धिमान लोगों के बीच रखता है। सही संगति न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि आपके आर्थिक जीवन को भी मजबूत बनाती है। चाणक्य ने कहा है कि मित्रों का चुनाव आपके भविष्य का निर्धारण करता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा समझदार और योग्य सलाहकारों का साथ लिया। वे केवल वही लोग थे
जो उनके लक्ष्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित थे। उनकी यही संगति उन्हें महानता तक ले गई। आप भी अपने जीवन में अपने दोस्तों और सलाहकारों को सावधानी से चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके विकास में मदद करें, प्रेरित करें और आपके लिए सही सलाह दें। गलत संगति से बचें, क्योंकि यह आपके धन और मनोबल दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और धन दोनों पा सकते हैं। सही लोगों के साथ रहकर आप अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। नीति 32, व्यय में संयम रखो, अनावश्यक खर्च से बचो, क्योंकि बचत ही भविष्य की सुरक्षा है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से खर्च करना। अनावश्यक और बेवजह के खर्चे आपके आर्थिक जीवन को कमजोर कर देते हैं। इसलिए व्यय में संयम रखना और समझदारी से पैसा खर्च करना बेहद आवश्यक है। यह नीति हमें बचत की महत्ता सिखाती है। यदि आप अपनी कमाई को बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क समझे और अनावश्यक खर्चों को टालें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति व्यय में संयम रखता है वही आर्थिक रूप से मजबूत होता है और संकट के समय में भी सुरक्षित रहता है। बचत ही वह आधार है जिससे आप भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अनचाही मुश्किलों से बच सकते हैं। व्यय पर नियंत्रण रखना एक कला है जिसे सीखकर आप आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में अत्यंत संयमित और साधारण खर्च करते थे। वे अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते थे और अनावश्यक खर्च से बचते थे। उनकी यही आदतें उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाती थीं। आप भी अपने जीवन में व्यय पर नियंत्रण रखें, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें, अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें और अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत में जरूर रखें। बचत को अपनी आदत बनाएं ताकि जब भी कोई बड़ा अवसर या आपातकाल आए आप तैयार रहें। इस नीति को अपनाकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और आर्थिक स्थिरता पा सकते हैं। नीति 33, अपने समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने समय की महत्ता को बहुत गहराई से समझा था। उनका मानना था कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और धन कमाने की कुंजी है। समय अनमोल है और एक बार जो गुजर जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। यह नीति हमें बताती है कि समय की बर्बादी हमारे धन और अवसर दोनों को छीन सकती है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधन करके आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जिससे अधिक धन और सफलता मिलती है। समय की बर्बादी से न केवल अवसर खोते हैं बल्कि मनोबल भी गिरता है। चाणक्य कहते हैं कि समय के साथ सही तालमेल बनाकर ही इंसान अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। इसलिए समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य अपने समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति थे। वे हर काम को समय पर और पूरी मेहनत से करते थे। उन्होंने कभी भी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यही वजह थी कि वे एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ बन सके। आप भी अपने समय का सम्मान करें। दिन का एक निर्धारित कार्यक्रम बनाएं, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय की बर्बादी से बचें। समय की कीमत समझें और हर पल को काम और सीखने में लगाएं। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और धन कमाने के अवसर भी बढ़ेंगे। इस नीति को अपनाकर आप जीवन में न केवल धन कमाएंगे बल्कि मानसिक संतुष्टि और सफलता भी हासिल करेंगे। नीति 34, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो और उन पर अटल विश्वास रखो, क्योंकि संदेह सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने यह सिखाया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से जानना। बिना लक्ष्य के इंसान भटकता रहता है और यही भटकाव उसे आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से कमजोर कर देता है।
लक्ष्य स्पष्ट होने पर मन में दृढ़ विश्वास पैदा होता है, जो हमें कठिनाइयों और विफलताओं से लड़ने की ताकत देता है। यदि हम अपने लक्ष्यों को लेकर संदेह करते हैं तो हमारे प्रयास कमजोर हो जाते हैं और हम आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। यह नीति यह भी बताती है कि सफलता का रास्ता भरोसे और दृढ़ निश्चय से होकर गुजरता है। संदेह और असमर्थता से भरा मन कभी भी उच्च उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्यों को निश्चित करें और उनके प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में अडिग रहता है, वह चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करे, अंत में विजेता बनता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखा और उस पर पूरा भरोसा रखा। उनके मन में कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर संदेह नहीं हुआ। इसी वजह से वे महान रणनीतिकार और शिक्षक बन सके। आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। लिख लें कि आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों। फिर उस लक्ष्य पर पूरी लगन और विश्वास के साथ काम करें। संदेह को अपने मन से निकाल दें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। अपने आप को हमेशा प्रेरित रखें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने आर्थिक जीवन को सफल बनाएंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और संतुष्ट रहेंगे। नीति 35। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है, वही अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि आत्मज्ञान से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। जब आप अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने का रास्ता निकाल पाते हैं। बिना इस समझ के आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, जिससे आपकी प्रगति रुक जाएगी। यह नीति हमें यह सिखाती है कि कमजोरियों को छुपाने या अनदेखा करने की बजाय उनका सामना करना और उनसे सीखना आवश्यक है। कमजोरियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें पहचान कर सही दिशा में सुधार करना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जानता है, वह अपने लिए सही रणनीति बनाता है, अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है और कमजोरियों को दूर करने के लिए मेहनत करता है। इससे वह जीवन में मजबूती से आगे बढ़ पाता है। चाणक्य के अनुसार अपने आप की सच्चाई को स्वीकार करना ही आत्मविकास का पहला कदम है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य स्वयं अपने दोषों और कमजोरियों को जानते थे, पर वे उन्हें सुधारने और बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहे। उनकी यह आदत उन्हें न केवल एक महान विद्वान, बल्कि सफल रणनीतिकार भी बनाती थी। आप भी अपने आप को ईमानदारी से जानें, अपनी कमजोरियों की सूची बनाएं और उन पर काम करें। साथ ही अपनी ताकतों को पहचानें और उन्हें और मजबूत बनाएं। कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सुधारने का जज्बा होना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको बेहतर इंसान और सफल व्यक्ति बनाएगी। इस नीति को अपनाकर आप न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त बनेंगे, जो असली सफलता की निशानी है। नीति 36। धैर्य और स्थिरता के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं होती, इसलिए कठिनाइयों में भी डट कर सामना करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य और स्थिरता। कोई भी बड़ा लक्ष्य या बड़ा धन तुरंत नहीं मिलता, लिए निरंतर प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। जब आप कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं, तो आपके अंदर मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि असफलताएं और बाधाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें देखकर हार मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। स्थिरता का मतलब है अपनी योजना और लक्ष्य पर लगातार काम करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य और स्थिरता से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने काम को करता है, वह अंत में अवश्य सफल होता है। इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर धैर्य रखें और निरंतर लगे रहें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और स्थिरता के साथ अपने उद्देश्य को पूरा किया। उनकी यह आदत उन्हें महानता तक ले गई।
आप भी जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य से करें, निराशा में ना आएं और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। छोटी असफलताओं से डरकर पीछे मत हटो, अपने प्रयासों को नियमित और अनुशासित बनाए रखें। समय के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे बल्कि मानसिक मजबूती भी प्राप्त करेंगे, जो हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। नीति 37। सफलता के लिए अपने संगत का चुनाव बुद्धिमानी से करो, क्योंकि अच्छे मित्र और साथी ही आपकी तरक्की में सहायक होते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो वह आपको सकारात्मक सोच, मेहनत और सफलता की ओर प्रेरित करती है। वहीं खराब संगत आपको गिरावट और असफलता की तरफ ले जाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपने मित्रों और सहयोगियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं वे आपकी आदतें, सोच और कर्म को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर आप पैसे कमाना और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके सपनों का समर्थन करें, आपकी ऊर्जा बढ़ाएं और आपकी तरक्की के लिए प्रेरणा बने। चाणक्य कहते हैं कि जैसे वृक्ष के फल उसकी जड़ों पर निर्भर होते हैं, वैसे ही इंसान की सफलता उसके साथियों और पर्यावरण पर निर्भर करती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा अपने मित्रों और सलाहकारों का चयन बड़ी समझदारी से किया। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए जो उन्हें सही दिशा दिखाते थे और उनके लक्ष्यों में सहायक थे। यह संगत उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में सफल बनाती थी। आप भी अपने जीवन में दोस्तों और साथियों का चुनाव सोच समझकर करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी खूबियों को पहचानें और आपकी कमजोरियों को सुधारने में मदद करें। खराब संगत से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह आपके विकास में बाधा डाल सकती है। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे बल्कि एक सफल और सकारात्मक जीवन भी जिएंगे। नीति 38। अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाते रहो, क्योंकि स्थायी सफलता के लिए सीखना अनिवार्य है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने ज्ञान को सर्वोपरि माना है और यह कहा है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। केवल पैसे कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि बदलती दुनिया में टिके रहने के लिए हमें नए नए कौशल सीखते रहना चाहिए, चाहे वह तकनीकी ज्ञान हो, व्यवसाय के नए तरीके हों या जीवन के व्यवहारिक अनुभव। निरंतर सीखना हमें प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि ज्ञान बिना उपयोग के व्यर्थ है, इसलिए जो कुछ सीखो उसे अपने काम में लागू करो। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी और आपको अधिक अवसर मिलेंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से सीखें और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य खुद एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा सीखने की भूख रखी। उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाकर सफलता प्राप्त की। आप भी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। कोई भी ऐसा अवसर न छोड़ें जहां आप कुछ नया सीख सकते हो। ऑनलाइन कोर्स करें, सेमिनार्स में जाएं और अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लें। यह नीति अपनाकर आप अपने पेशे में माहिर बनेंगे, जिससे आपकी कमाई और सफलता दोनों बढ़ेंगी। ज्ञान का भंडार बढ़ाना आपको अनिश्चितताओं से लड़ने और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। इससे आप एक मजबूत और समृद्ध इंसान बनेंगे। नीति 39। सफलता पाने के लिए अपने समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय की बर्बादी सबसे बड़ा नुकसान है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन माना है। अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर समय को बेकार किया जाए तो वह कभी वापस नहीं आता और आपके सपनों की पूर्ति में बाधा आती है। यह नीति हमें सिखाती है कि समय को व्यर्थ करने के बजाय उसका सदुपयोग करना चाहिए।
हर दिन हर पल कीमती है, इसलिए इसे योजनाबद्ध तरीके से बिताना चाहिए। समय की बर्बादी से न केवल आपके काम प्रभावित होते हैं बल्कि आपका मनोबल भी गिरता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह दूसरों का भी सम्मान प्राप्त करता है और उसके काम जल्दी सफल होते हैं। इसलिए समय के महत्व को समझो और उसे व्यर्थ न जाने दो। समय के सदुपयोग से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वे अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य अपने समय के प्रति बेहद सजग थे। वे अपने हर काम को निश्चित समय सीमा में पूरा करते थे और समय की बर्बादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी कारण वे एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बने। आप भी अपने समय का हिसाब रखें, कामों को प्राथमिकता दें, अनावश्यक बातें और आलस्य को त्यागें। अपने दिन की योजना बनाएं और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। समय प्रबंधन के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं या डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि हर काम समय पर पूरा हो। इस नीति को अपनाकर आप न केवल धन कमाएंगे बल्कि मानसिक शांति और अनुशासन भी पाएंगे जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। नीति 40। धन और सफलता के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि नकारात्मक सोच से जीवन में केवल बाधाएं आती हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सोच का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि हमारा मन सकारात्मक और उत्साह से भरा हो तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं, पर यदि हम नकारात्मक सोच में फंसे रहें तो यह हमारे अंदर असफलता और निराशा की भावना पैदा करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच से हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर सकते हैं और नए रास्ते खोज सकते हैं। चाणक्य के अनुसार सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को नियंत्रित करके अच्छे कर्म करते हैं। नकारात्मकता से दूर रहना सीखें और अपने मन को सफलता की दिशा में केंद्रित रखें। आपका मन जब सकारात्मक होता है तब आपके कार्य भी बेहतर होते हैं और आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने जीवन के हर कठिन दौर में अपने मन को सकारात्मक रखा। वे हमेशा सोचते थे कि हर समस्या का समाधान संभव है और असफलता स्थायी नहीं होती। इसी सोच ने उन्हें अनेकों बार उन्नति दिलाई। आप भी जब कभी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। रोजाना ध्यान, सकारात्मक एफर्मेशंस या प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़कर अपने मन को स्वस्थ रखें। जब आपका दिमाग सफल होने पर केंद्रित रहेगा तो आपके कदम भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने धन और सफलता को बढ़ाएंगे बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जिएंगे। नीति 41। धैर्य और संयम से ही धन की वास्तविक प्राप्ति होती है, जल्दबाजी में कभी निर्णय न लो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सफलता और धन पाने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। जीवन में कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, तब जाकर परिणाम अच्छे आते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। यह नीति हमें समझाती है कि आप जब भी किसी आर्थिक या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने बैठें तो संयम और धैर्य बनाए रखें। अधीरता से लिए गए निर्णय, चाहे वह निवेश हो, व्यवसाय हो या नौकरी से जुड़ा हो, अक्सर हानिकारक साबित होते हैं। धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले पाता है और उसका धन सुरक्षित रहता है। संयम के बिना सफलता अस्थिर और क्षणिक होती है, इसलिए धैर्य से काम लें, स्थिति को समझें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। चाणक्य ने भी कहा है कि सफलता के लिए समय देना, इंतजार करना और सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। धैर्यवान लोग ही लंबे समय तक स्थायी सफलता हासिल करते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में धैर्य और संयम का पालन किया। वे कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते थे।
उन्होंने समय समय पर परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण किया और तब जाकर कोई कदम उठाया। आप भी जब कभी किसी पैसे या करियर से जुड़े फैसले करें तो जल्दीबाजी न करें। योजनाबद्ध तरीके से सोचें, सलाह लें और सही समय का इंतजार करें। धैर्य रखें और अपने निर्णयों में स्थिरता बनाए रखें। धैर्य से काम करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और वे असफलता से जल्दी नहीं घबराते। इससे आपके धन और सफलता की संभावना बढ़ती है। यह नीति अपनाकर आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। संयम और धैर्य ही आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। नीति 42। सफलता के लिए सही मित्रों का चुनाव करो, क्योंकि दोस्त आपके व्यापार और जीवन के दरवाजे खोलते या बंद करते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने मित्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना है, खासकर व्यापार और धन कमाने के संदर्भ में। सही मित्र और सहयोगी आपके विचारों को समझते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करते हैं। वहीं गलत मित्र आपके व्यवसाय और जीवन दोनों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि अपने दोस्तों और साझेदारों का चयन सावधानी से करें। जो लोग आपके लक्ष्य और मेहनत को समझें और आपका समर्थन करें, वही आपके साथ चलने योग्य हैं। नकारात्मक या धोखेबाज लोग आपके प्रगति के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। चाणक्य के अनुसार मित्रता केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक बुद्धिमान निर्णय होना चाहिए जो आपके जीवन और व्यवसाय को बेहतर बनाए। आपके मित्र आपकी प्रतिष्ठा और नेटवर्क को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सही लोगों के साथ संबंध बनाएं। सही मित्रता से आपके विचारों को नई दिशा मिलती है, नए अवसर खुलते हैं और आप मुश्किल समय में सहारा पाते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने समय में ऐसे सहयोगियों का चयन किया जो उनकी नीतियों और उद्देश्यों को समझते थे। वे अनजान या नकारात्मक लोगों से दूरी रखते थे ताकि उनके काम में बाधा न आए। आप भी अपने जीवन और करियर में सही मित्रों को चुनें, उनके साथ खुलकर बात करें, भरोसा बनाए रखें और जो लोग आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं उनसे सावधानी से दूरी बनाएं। सही मित्रों के साथ आप अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं, नए विचार पा सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। इस नीति को अपनाकर आप अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाएंगे जो धन और सफलता दोनों के लिए अनुकूल होगा। नीति 43। धन कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बुद्धिमानी से काम करना भी आवश्यक है। इस नीति का अर्थ चाणक्य का मानना था कि केवल मेहनत करने से धन तो आता है, लेकिन स्थायी और बढ़िया सफलता पाने के लिए बुद्धिमानी से काम करना जरूरी है। जब आप समझदारी से अपनी मेहनत को सही दिशा देते हैं तो परिणाम 2 गुने और बेहतर होते हैं। यह नीति हमें बताती है कि मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ रणनीति, योजना और समझदारी से काम करना भी उतना ही जरूरी है। बिना सोच समझ के किए गए काम असफल हो सकते हैं या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। चाणक्य के अनुसार सफलता का मार्ग बुद्धिमानी से चलता है, जिसमें समय, संसाधन और अपने प्रयासों का सही उपयोग शामिल है। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे ज्यादा लाभ हो। सिर्फ कड़ी मेहनत करने से व्यक्ति थक जाता है, लेकिन अगर वह सोच समझकर मेहनत करे तो वह कम ऊर्जा में ज्यादा परिणाम हासिल कर सकता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने सारे कामों में गहरी सोच और रणनीति का इस्तेमाल किया। वे केवल मेहनत नहीं करते थे, बल्कि हर कदम को सोच समझकर उठाते थे। यही वजह है कि वे महान सफलताएं हासिल कर पाए। आप भी अपने काम में बुद्धिमानी लाएं। काम शुरू करने से पहले योजना बनाएं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और समय का सदुपयोग करें। केवल मेहनत पर निर्भर न रहें, बल्कि समझदारी से कार्य करें। इस नीति को अपनाकर आप अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जिससे आपको जल्दी और स्थायी सफलता मिलेगी। याद रखें, मेहनत और बुद्धिमानी का सही मिश्रण ही धन और सफलता की कुंजी है। नीति 54। अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहो, क्योंकि वे ही तुम्हारे धन और सफलता के सबसे बड़े खतरे होते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में शत्रु होना स्वाभाविक है,
खासकर जब आप धन और सफलता की ओर बढ़ रहे हों। ये शत्रु अक्सर छुपे हुए होते हैं, जो बाहर से मित्र जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से आपके खिलाफ काम करते हैं। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि अपने शत्रुओं और विरोधियों को पहचानना और उनसे सावधानी से निपटना जरूरी है। ये शत्रु आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, आपके काम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि शत्रुओं की पहचान कर उनके कदमों पर नजर रखना चाहिए, लेकिन बिना किसी आवेश के। समझदारी और धैर्य से ही इनसे मुकाबला करना चाहिए। धन और सफलता पाने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा कि कौन आपके हित में है और कौन आपके खिलाफ। जागरूकता और रणनीति से ही आप शत्रुओं को मात दे सकते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा अपने विरोधियों की चालाकियों और योजनाओं पर नजर रखी। उन्होंने कभी भी किसी को सहजता से विश्वास नहीं किया। उनकी सतर्कता और विवेक ने उन्हें बड़े संकटों से बचाया और उन्होंने अपने विरोधियों को परास्त किया। आप भी जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी सफलता से जलते हैं या जो आपके रास्ते में बाधा डालते हैं। उनकी हर चाल को समझें और उनसे दूरी बनाएं, लेकिन हमेशा संयम और बुद्धिमानी से काम लें। इस नीति को अपनाकर आप अपने धन और सफलता को सुरक्षित रख सकते हैं। सतर्क रहना और समझदारी से निर्णय लेना ही जीवन में सफल लोगों की निशानी है। ध्यान रखें, जागरूकता और सतर्कता के बिना सफलता अस्थिर होती है। नीति 45, अपना मूल्य समझो और दूसरों को भी इसका सम्मान करना सिखाओ, तभी तुम्हारा धन और सम्मान बढ़ेगा। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अगर आप खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। व्यक्ति का आत्मसम्मान और अपनी योग्यता का ज्ञान उसके सफलता और धन दोनों के लिए जरूरी है। जब आप खुद को कमतर समझते हैं या अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं तो लोग भी आपकी कदर नहीं करते। यह नीति हमें सिखाती है कि अपने आप को पहचानना, अपनी योग्यता को समझना और दूसरों को भी यह बताना जरूरी है कि आपकी क्या कीमत है। केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने मूल्य को बनाए रखना और दूसरों को इसे समझाना भी जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति खुद को सम्मान नहीं देता वह कभी भी स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने मूल्य को समझना और आत्मविश्वास के साथ जीना बहुत जरूरी है। जब आप अपने मूल्य को समझकर आत्मसम्मान के साथ चलते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। इससे आपका व्यापार, नेटवर्क और धन सभी बढ़ते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा खुद को एक विद्वान, रणनीतिकार और नेता के रूप में माना। वे अपनी योग्यता और काबिलियत को पूरी तरह जानते थे, जिससे वे दूसरों को भी प्रभावित कर पाते थे। वे अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने देते थे। आप भी अपने आप को पहचानें, अपनी खूबियों को समझें और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने आएं। अपनी काबिलियत और उपलब्धियों को छुपाएं नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रस्तुत करें। इससे लोग आपकी कदर करेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने व्यवसाय और धन के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेंगे। जब लोग आपको सम्मान देंगे तो आपके अवसर बढ़ेंगे और धन की प्राप्ति भी सुगम होगी। याद रखें, खुद का सम्मान और अपने मूल्य को जानना सफलता की पहली सीढ़ी है। नीति 46, व्यय पर नियंत्रण रखो, क्योंकि बिना बचत के धन कभी स्थायी नहीं होता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और सही तरीके से खर्च करना। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो चाहे कितना भी पैसा आए वह जल्दी खत्म हो जाएगा। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य खुद एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने शिक्षा और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। वे लगातार अध्ययन करते और अपनी बुद्धि को तेज करते थे। उनकी रणनीतियां और नीतियां इसी ज्ञान पर आधारित थीं। आप भी जीवन में शिक्षा और जानकारी को महत्व दें। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से सलाह लें। अपने क्षेत्र में खुद को अपडेट रखें।
इस नीति को अपनाकर आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जोखिम कम करेंगे और अपने धन को सुरक्षित और बढ़ाने में सफल होंगे। याद रखें, ज्ञान ही वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता और आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। नीति 48, धैर्य रखो, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर नुकसानदेह होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सफलता और धन पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या काम करते हैं तो अक्सर गलतियां होती हैं जो हमारे प्रयासों को बर्बाद कर देती हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि हर कदम सोच समझकर और धैर्यपूर्वक उठाना चाहिए। बिना धैर्य के व्यक्ति अस्थिर और अधीर हो जाता है, जिससे उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। चाणक्य के अनुसार धैर्य से ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है, कठिनाइयों को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। धैर्य के बिना धन की स्थिरता नहीं होती, क्योंकि हर मौके पर हड़बड़ी से लिए गए फैसले नुकसानदेह साबित होते हैं। सही समय का इंतजार करना और समझदारी से काम लेना सफलता का राज है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हताश या अधीर नहीं हुए। उनका धैर्य और संयम ही उनकी सफलता का मूल कारण था। आप भी जीवन में धैर्य रखें। जब भी कोई बड़ा निर्णय लें या नया काम शुरू करें, सोच विचार करके और पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएं। जल्दबाजी से बचें। इस नीति को अपनाकर आप गलतियों को कम करेंगे, बेहतर निर्णय लेंगे और अपने धन और सफलता को स्थिरता देंगे। धैर्य ही वह गुण है जो आपको कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। नीति 49, सच्चे मित्र और अच्छे सलाहकार चुनो, क्योंकि गलत संगत से धन और सम्मान दोनों खो सकते हो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने सदैव कहा है कि इंसान के साथी और सलाहकार उसकी सफलता या असफलता का बड़ा कारण बनते हैं। यदि हम गलत लोगों के साथ समय बिताएंगे तो वह न केवल हमारा समय बर्बाद करेंगे, बल्कि हमें गलत राह पर भी ले जा सकते हैं। यह नीति हमें समझाती है कि दोस्ती और सलाह देने वाले लोगों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। सच्चे मित्र जो हमारी भलाई चाहते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं, वे हमारे जीवन में अमूल्य होते हैं। गलत संगत हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। चाणक्य के अनुसार मित्रता और सलाहकार वही हो जो हमें सही समय पर सही दिशा दिखाएं, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएं और हमारे हितों की रक्षा करें। ऐसे लोगों के साथ रहना और उनसे सीखना धन और सम्मान दोनों की वृद्धि करता है। गलत संगत में पड़ने पर न केवल धन की हानि होती है, बल्कि आत्मसम्मान भी गिरता है। इसीलिए संगत का चुनाव बुद्धिमानी से करना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने समय में सही सलाहकारों और विश्वसनीय साथियों के साथ ही काम किया। उन्होंने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उनकी सोच को समझते थे और उनके उद्देश्यों में सहायता करते थे। आप भी अपने मित्रों और सलाहकारों को समझदारी से चुनें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी तरक्की के लिए काम करते हों, न कि जो आपको गिराने या बहकाने की कोशिश करें। इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने धन को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि अपने सामाजिक सम्मान और मानसिक शांति को भी बनाए रखेंगे। याद रखें, अच्छे साथी सफलता की कुंजी हैं। नीति 50, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हमेशा उससे जुड़े रहो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन में दिशा और धन दोनों खो जाते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बिना लक्ष्य के व्यक्ति बिना दिशा के नौका की तरह होता है, जो कभी सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। धन कमाना और उसे बनाए रखना तभी संभव है जब हमारा जीवन स्पष्ट लक्ष्य के साथ जुड़ा हो। यह नीति हमें बताती है कि अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी हम अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। चाणक्य के अनुसार लक्ष्य की स्पष्टता से ही मनुष्य अपने प्रयासों को केंद्रित करता है, जिससे सफलता और धन की प्राप्ति होती है। उलझनों और अनिश्चितताओं से बचने के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य के बिना मेहनत व्यर्थ जाती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है।
स्पष्ट लक्ष्य न केवल दिशा देते हैं बल्कि हमें प्रेरित भी करते हैं कि हम कठिनाइयों का सामना धैर्य से करें और लगातार आगे बढ़ें। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा स्पष्ट लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। उनकी पूरी रणनीति और नीतियां एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई थीं। इस वजह से वे इतने सफल हुए। आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे या बड़े, लेकिन स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य। नियमित रूप से अपने लक्ष्य की समीक्षा करें और अपने कामों को उसी अनुसार ढालें। इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन को संगठित कर पाएंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और धन संपदा को बढ़ाने में सफल होंगे। लक्ष्य ही आपकी मेहनत को सार्थक बनाता है।